तो इतना मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र की परम ह भ प, जैसे हमारे यहाँ भी ध धु प पू इस तरह से लिखते हैं, यानी धर्म धुरंधर परम पूज्य, ये मतलब है। तो उसी तरह ह भ प, या तो हमारे ये पप्पू पप्पू बोल करके तुम बड़े बड़े महात्माओं के, हम लोगों के आगे लोग लग देते हैं पप्पू। कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, अच्छा वक्ता हो, फिर भी लिख देते हैं पप्पू। तो लोग कहते हैं ये पप्पू है। अब कहने का कहना चाहते हैं परम पूज्य, लेकिन हो जाते हैं पप्पू। राधे 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 राधे। टाइटल टाइटल टाइटल, ठीक। कईयों में एक पागलपन सा रहता है टाइटल के लिए। हमारे नाम के पहले इस तरह से बोला जाए, मुझे ये अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में अच्छा है, पप्पू नहीं ह भ प, हरिभक्त परायण या हरिभक्ति परायण। इस प्रकार की परायणता एक सात्विकता, एक अच्छा भाव है। हरिभक्तों के प्रति ऐसा भाव और हरिभक्ति परायण होना, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो ये अच्छी बात है। ह भ प मुझे अच्छा लगता है। ह भ प ह भ प। राधे राधे। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी के द्वारा हुई। शुकदेव जी को पढ़ाया, उन्होंने परीक्षित जी को सुनाया, लेकिन महाराज व्यास जी ने भागवत की रचना करी तो कब करी, कहां, क्यों, किस प्रयोजन से और किसकी प्रेरणा से। भागवत के विषय में 4 प्रश्न। भागवत की रचना कहां पे हुई, कब हुई, किस प्रयोजन से हुई और किसकी प्रेरणा से हुई। दूसरी बात ये पूछा कि शुकदेव भागवत क्यों पढ़े, क्यों सीखे। शुकदेव जी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मद्रष्टा ऐसे महापुरुष है, उनके लिए कुछ सीखना, कुछ करना शेष नहीं रह गया। वो अपेत कृत्य हैं, तो वो भागवत क्यों पढ़े। ऐसे परमहंस महात्मा वो तो ना भागवत ना कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाते भी नहीं, वो कथा वथा भी नहीं करते। ऐसे परमहंस जो महात्मा है, जोखिम वाला काम है ये भी। हाँ जी, पब्लिक में और फिर पब्लिसिटी। काम भी आती है और परेशान भी करती है। कीर्ति एक प्रकार का कैद खाना है। ये जो बड़े पब्लिक फिगर हैं उनको देखो बेचारों को, क्या एकदम। तो फिर विदेश चले जाते हैं मुक्त रीते घूमने, मुक्त रूप से घूमने के लिए।
वहां पर भी यदि कोई मिल गया, सर 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 एक सेल्फी एक सेल्फी। लोग तो प्रेमी है ना, और प्रेमी तो पीछा करेगा। ये इजी नहीं है, उनकी तकलीफ वो जाने। सेलिब्रिटी, तो ऐसे शुकदेव जैसे जो परमहंस है, वो तो अरतिर जन संसदी, भीड़ भाड़ से दूर। भीड़ से उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती, भीड़ भाड़ से दूर। और सेलिब्रिटी तो जहां है भीड़ लग जाती है, और जितनी बड़ी भीड़ उस महिमा बढ़ती है। और श्रीमद् भागवत हकीकत में है परमहंसों की संहिता। पारमहंस्याम संहितायाम। तो भाई आनंद तो आता है, लेकिन ये बड़ा खतरे वाला कामकाज है। तो सुखदेव जी जैसे महायोगी परमहंस वो भागवत पढ़े और फिर सुनावे। अच्छा, राजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि चक्रवर्ती की सत्ता छोड़कर खाना पीना बंद करके पालथी लगाकर बैठ गए कथा सुनने? ये सारे प्रश्न किए, और तब सूत महाराज ने उन प्रश्नों के उत्तर में सुनाया। देखो, ये जो व्यास जी है ना, ये पराशर पुत्र है, पाराशर्य है। ये जो जातिवाद बढ़ रहा है ना इन दिनों में, और राजनीति जातिवाद को और बढ़ा रही है। जातिवाद, कौमवाद, प्रांतवाद, प्रांत के अनुसार भाषावाद, हमारी भाषा ही बोलना पड़ेगा। भाषा के प्रति प्रेम जगाओ, ये क्या भाषा लादने की बात आई? भाषा सीखने जैसी है, और जिस प्रांत में तुम रहते हो वहां की भाषा सीखो। उस भाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए। लेकिन कोई लादे, धर्म भी लादने की चीज नहीं है। कई लोग धर्म को लादते हैं, धर्म स्वीकारने की वस्तु है। टीचिंग पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि लर्निंग खत्म हो रही है। जबरदस्ती टीचिंग टीचिंग टीचिंग, लर्निंग खत्म हो रही है। सीखने की भूख बच्चों में जागनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है। नहीं तो कितना ही उत्तम टीचर क्यों ना हो, मां बाप और शिक्षक फटकारे, जबरदस्ती सिखावे, नहीं सीखेगा। उसमें भूख ही नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। भाषा सीखो, जिस प्रांत में रहते हो वहां की भाषा के प्रति आदर, उस भाषा को सीखना। लेकिन ये लादना, वो भी कोई भाषा प्रेम नहीं है, राजनीति है, भाषा प्रेम नहीं। भाषा प्रेम हो अनिवार्य बनाया जाए, अनिवार्य भी। भाषा सीखने के प्रति भूख प्रकट किया जाए। हमारे यहां बच्चे आते हैं संस्कृत पाठशाला में, अभी पहले दिन, अभी शुरू हुआ, नए विद्यार्थी की भर्ती हुई 6वीं में, 11 साल के बच्चे।
पहले ही दिन शाम होते होते पहला श्लोक शुद्ध उच्चार से कंठस्थ करके दिया। 2-3 महीने में तो संज्ञा प्रकरण यूं बोलना शुरू कर देंगे बाय हार्ट। लर्निंग, और उनमें से कुछ होते हैं 2-3 निकलते हैं ऐसे, तो उनको चाहे जितनी टीचिंग दो विद्या नहीं चढ़ती। सीखने की भूख ये जगाओ। इसलिए सांदीपनी का हेतु ही है संदीपन करना, भूख जगाना। यदि भूख जोरों की लगी है तो सूखी रोटी भी अच्छे से खाओगे, प्यार से खाओगे, प्रेम से पाओगे। और भूख ही नहीं है तो चाहे 56 भोग सामने हो। संदीपन, सीखने की ललक, भूख ज्ञान की। इसलिए जिज्ञासा, प्यास, जानने की प्यास का नाम है जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, वो है ही नहीं तो चाहे लाख ला दो, तो धर्म भी लादने की चीज नहीं है, न भाषा लादने की चीज है। जो लादा जाए वो है कानून, और जो विषयी जीव है वो तो कानून के द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसलिए हमने कहा ना 3 सत्ता है ये, राज्य सत्ता जिसके कानून, धर्म सत्ता जिसके रीति रिवाज, कुल परंपराएं, ये समाज की सत्ता, और तीसरी धर्म सत्ता। तो धर्म स्वीकार करने की चीज है। लेकिन जो नई धर्म को स्वीकारते, नॉन बिलीवर है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, और ऐसे कहे पूरे विश्व में नॉन बिलीवर्स बहुत है, जिसको तुम नास्तिक कहते हो। जी लेते हैं, अच्छी तरह से जी लेते हैं। धर्म को नहीं मानते तो समाज को मानते हैं, और समाज को भी यदि न माने, समाज की भी जिनको नहीं पड़ी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो वहां कानून तो अपना काम करता ही है। तो लादने की चीज है कानून, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। आपको लाल लाइट है तो स्टॉप होना है, मतलब होना है। यदि सिग्नल तोड़ा, दंड भरना होगा, लाइसेंस भी तुम्हारा जा सकता है बार बार यदि दोहराया गलती को। तो जो लादा जाए वो कानून, धर्म लादा ना जाए। धर्म स्वीकार करने की चीज है, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम पशु बन जाओगे। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसलिए हमने कहा इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड इट्स ओके, बट यू आर सपोज टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा। उसमें तुम्हारा कल्याण है, बात लादने की नहीं है, लेकिन ये करोगे तो तुम्हारा कल्याण। क्योंकि बिना धर्म के कभी कभी इंसान पशुवत हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं हम धर्म वर्म में नहीं मानते, हम मंदिर मंदिर नहीं जाते, हम पूजा पाठ नहीं करते, हम तो गरीबों की सेवा में मानते हैं। वो धर्म ही है। गरीबों की सेवा कर रहे हो ना, उसी का नाम धर्म है। केवल मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना यही धर्म किसने कह दिया तुमको? अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामचरितमानस में लिखा ही है। बोले हम तो इंसानियत को मानते हैं, गरीबों की सेवा करने में बिलीव करते हैं, हम गॉड में बिलीव नहीं करते। फिर से कहूं, गॉड में बिलीव करो न करो, धर्म में बिलीव करना होगा। और धर्म का अर्थ हमने रिलीजन ऐसा नहीं किया, धर्म का अर्थ केवल मंदिर मस्जिद पूजा पाठ ऐसा नहीं, वो भी एक धर्म है, धर्म का वो क्रियात्मक रूप है। लेकिन ये जो तुम गरीबों की सेवा कर रहे हो कि भाई किसी का दिल नहीं दुखाएं,
हम तो उसी को धर्म मानते हैं। एग्जैक्टली वही, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामायण यही तो कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। राम स्वयं मिल जाते हैं उसको। तो भाई धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, इसलिए कहा गया कि धर्म का जो तत्व है वो गुहा में, यानी उसके रहस्य को तो कोई कोई ही जानता है। तो पूजा पाठ में, मंदिरों इत्यादि में तुम्हारा धर्म प्रतिबिंब होता है, अभिव्यक्त होता है, ये ठीक है, लेकिन वही धर्म है, उतना ही धर्म है, ये बात नहीं। धर्म के लक्षण जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसमें मंदिर का तो कोई नाम नहीं है। सत्य हो, धृति हो, क्षमा हो, आदि आदि बातें धर्म। तुम सत्य का पालन करते हो, even if you don't believe in God and do not go to temple and worship regularly, do you speak the truth always? You are the great worshipper. रामायण यही कहती है, धर्म न दूसर सत्य समाना। गांधी जी के प्रार्थना सभा में आया एक आदमी और गांधी जी से कहा, बापू मैं ईश्वर में नहीं मानता। गांधी बापू ने कहा ठीक है, जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन तुम यहां क्यों आते हो रोज? बोले मैं तो सत्याग्रही हूं, सत्याग्रह में आपके साथ हूं, मैं तो सत्य में बिलीव करता हूं। तो बोले सत्य ही तुम्हारे लिए ईश्वर है, और जो ईश्वर को मानता है उसके लिए ईश्वर ही सत्य है। और तुम सत्याग्रही हो, सत्य का ही आग्रह है, तो सत्य ही तुम्हारे लिए ईश्वर है। लकड़ी को इस छोर से पकड़ो तो उसी लकड़ी को पकड़ा, सामने वाले छोर से पकड़ो उसी लकड़ी को तुमने पकड़ा। चाहे सत्य कहो चाहे ईश्वर कहो, सत्य ही नारायण है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तुम्हारा कल्याण करने वाला सत्य है। झूठ बोलने वाला अपना तो नुकसान करता ही है, समाज को भी कितना नुकसान पहुंचाता है। झूठा आदमी बड़ा उपद्रवी है। सत्य का पालन धर्म है। तुमने ये देखा, झूठ बोलने वाला भी अपने लिए दूसरों से सत्य ही चाहता है। उसके सामने कोई झूठ बोले वो पसंद नहीं है उसे, अपने लिए तो वो सत्य ही चाहता है। पग पग पर बेईमानी करने वाला आदमी भी दूसरा उसके साथ ईमानदारी से पेश आए ये चाहता है। मजे की बात यह है, झूठ बोलने वाला अपने झूठ को चलाने के लिए सत्य का सहारा लेता है। सच कह रहा हूं यार, आई शपथ, बाय गॉड, सौगंध खाता है। उसका झूठ चलता भी है कुछ समय के लिए तो सत्य के नाम पर, तो महिमा किसकी है?
झूठा आदमी, उसका झूठ भी थोड़े समय के लिए सफल हो जाता है, तो इसलिए कि सामने वाला उसको सत्य मान लेता है। सत्य के चलते उसका झूठ चलता है। और देखो, झूठ को मेंटेनेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। झूठ रिक्वायर्स डे टू डे मेंटेनेंस, और ये मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा है। इस झूठ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी झूठ बोलने वाले की है। मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए पकड़ा न जाए बहुत सावधान रहना पड़ता है। सत्य नंगा है, और सत्य को तुम क्या मेंटेन करोगे, सत्य तुमको मेंटेन करता है। फिर तुमने जिस सत्य की रक्षा करी, सत्य बोला, सत्य तुम्हारी रक्षा करता है। तुमने धर्म की रक्षा करी तो रक्षित धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए सत्य बोलने के बाद यदि तुम भूल भी जाओ तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन झूठ बोलने के बाद यदि भूल गए, गए काम से। और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और हर झूठ को याद रखना अनिवार्य है। और इतने सारे इकट्ठे हुए झूठ को याद करने के टेंशन में हाई बीपी, डायबिटीज, चिंता चिंता चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, तो इवन इफ यू डू नॉट गो टू टेम्पल एंड वर्शिप, यदि ईश्वर में बिलीव नहीं करते तो सत्य बोले, हम तो सत्य के मार्ग पर, हम तो परमार्थ, दैट्स वेरी गुड। सत्य बोलो, वही धर्म है। इसलिए हमने कहा बिना ईश्वर के चलेगा, चल सकता है, बिना धर्म के नहीं चलेगा। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बिना धर्म के आदमी, इंसान पशु हो जाता है। ईश्वर को न मानो कोई बात नहीं, सत्य को न मानो, दया को न मानो, परमार्थ में बिलीव न करो तो समस्या है। तो श्रीमद् भागवत जिस धर्म की बात करते, इसको भागवत धर्म कहते हैं।